हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए 15 नवंबर से 21 नवंबर तक के वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हैं। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप देखो सीखो .guru पर विजिट कर सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीकली करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सब वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं वीकली करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में नोरो वायरस के पहले मामले की पुष्टि किस राज्य में हुई है? तो इसका आंसर है केरल के वायनाड जिले में। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को वॉमिटिंग और डायरिया की परेशानी होती है और ये पशुओं से इंसानों में फैलता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को वाराणसी के किस परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। हमारा तीसरा प्रश्न है, पाकिस्तान के किस पूर्व लेफ्टिनेंट कर्नल को पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है काजी सजाद अली जाहिर, और इन्होंने 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए भारत की मदद की थी। हमारा चौथा प्रश्न है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ स्ट्रेस और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? तो इसका आंसर है इंस्टाग्राम। हमारा अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत स्वच्छ हरित ग्राम सप्ताह मनाया गया है? तो इसका आंसर है मनरेगा। हमारा छठा प्रश्न है, देश में हर साल 14 नवंबर का दिन किसके तौर पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बाल दिवस, और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर ही ये दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में T20 क्रिकेट विश्व चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में मणिपुर के किस जिले में आतंकियों द्वारा सेना के काफिले पर हमला किया गया है? तो इसका आंसर है चुराचंदपुर के सिंघाट स्थान में। और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया है, वे कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका आंसर है झारखंड, और झारखंड का जो गठन है वो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड को लैंड ऑफ फॉरेस्ट और बुशलैंड भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रख्याति प्राप्त लेखक व उपन्यासकार विल्बर स्मिथ का निधन हो गया है, वो किस देश के निवासी थे? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर 2021 को कौन से पहले दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करेंगे? तो इसका आंसर है ऑडिट दिवस। 13वां प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने 13 नवंबर 2021 को किसको राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है केसरे हिंद, और केसरे हिंद एक बड़ी और चमकीले रंग की तितली है और यह एक स्वॉलोटेल बटरफ्लाई है। हमारा अगला प्रश्न है, गुजराती नव वर्ष जिसे बिस्टू वर्ष कहा जाता है किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 5 नवंबर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 10 प्रदूषित शहरों में भारत के किस शहर को पहले स्थान पर रखा गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। 16वां प्रश्न है, भारत 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिवस मना रहा है? तो इसका आंसर है जनजातीय गौरव दिवस। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में बादला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है? तो इसका आंसर है राजस्थान। 18वां प्रश्न है, हाल ही में म्यांमार में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो इसका आंसर है श्री विनय कुमार। 19वां प्रश्न है, भारतीय अंटार्कटिक प्रोग्राम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है 1981 में। 20वां प्रश्न है, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में विश्व के पहले किस शहर की स्थापना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है गैर लाभकारी शहर, और यह जो शहर है रियाद के निकट जो इरका है उसके करीब 3.4 वर्ग किलोमीटर में से बनाया जाएगा। 21वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका आंसर है रानी कमलापति स्टेशन। 22वां प्रश्न है, हाल ही में मन्नू भंडारी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह कौन थी? तो यह एक हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रति वर्ष 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो प्रति वर्ष जो है 16 नवंबर को जो है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसको भारत में संयुक्त राष्ट्र का रेजिडेंट ऑफ ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है श्री सौंबी सौप। हमारा 25वां प्रश्न है, तमिलनाडु के तंजावुर में भारत के पहले खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी कि फूड सिक्योरिटी म्यूजियम का उद्घाटन किसने 15 नवंबर 2021 को किया था? तो इसका आंसर है पीयूष गोयल, जो कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। हमारा 26वां प्रश्न है, भारत की पहली शारीरिक राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 16 नवंबर 2021 को किस योजना का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है दुआ
फुहारे राशन योजना। 28वां प्रश्न है 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है वो लगभग 341 किलोमीटर लंबा है। 29वां प्रश्न है अमेरिका के एक नए अध्ययन के अनुसार कौन से जानवर SARS-CoV-2 से संक्रमित हो रहे हैं? तो इसका आंसर है सफेद पूंछ वाले हिरण। 30वां प्रश्न है सदी का सबसे लंबा आंशिक चंद्रग्रहण कब हुआ है? तो इसका आंसर है 19 नवंबर और 580 साल में सबसे लंबा यह चंद्रग्रहण था और यह तकरीबन 3 घंटे और 28 मिनट 23 सेकंड तक चला था। हमारा अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 नवंबर। 32वां प्रश्न है किस अभिनेता को मरणोपरांत ब्रूहनपुट द्वारा विश्वश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है पुनीत राजकुमार जो कि एक कन्नड़ अभिनेता है। हमारा अगला प्रश्न है हर साल 17 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो है वो 17 को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय जो मिर्गी दिवस जो है वो फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। हमारा 34वां प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से किस स्वतंत्र सेनानी को जाना जाता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय जी की 93वीं पुण्यतिथि जो है वो 17 नवंबर को मनाई गई है। इनका जो जन्म है वो 28 जनवरी को 1865 को पंजाब में हुआ था। 35वां प्रश्न है किस देश की संसद में भारत के मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाई गई है? तो इसका आंसर है बहरीन। और बहरीन की जो मुद्रा है वो है दिनार। 36वां प्रश्न है हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व दर्शन दिवस। और इस साल की जो थीम है वो है महामारी के मद्देनजर मनुष्यों के पर्यावरण के साथ विभिन्न अंतः क्रियाओं। अगला प्रश्न है बंगाल टाइगर को भारत के राष्ट्रीय पशुओं के रूप में किस दिन अपनाया गया था? तो इसका उत्तर है 18 नवंबर 1972। साल 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत के साथ ही बंगाल टाइगर को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था और IUCN स्टेटस के अनुसार यह प्रजाति जो है वो इंडेंजर्ड में है। और भारत के अलावा बांग्लादेश और मलेशिया का राष्ट्रीय पशु भी बाघ है। भारत में बाघों की संख्या जो है वो कुल 2967 है। 38वां प्रश्न है किस देश को एक बार फिर से यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के कार्यकारी बोर्ड में चुन लिया गया है? तो इसका आंसर है भारत। भारत के इस कार्यकाल की अवधि जो है वो 2021 से 2025 तक होगी। 39वां प्रश्न है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के झांसी में किस पर्व का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। 19 नवंबर का दिन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती का प्रतीक है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के असंगठित श्रमिकों के पहले केंद्रीकृत डाटाबेस ई श्रम पोर्टल पर अब तक कितने करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं? तो इसका आंसर है 7.86 करोड़। और इनमें 40.5% जो हैं वो OBC वर्ग के हैं, 27.4% जो हैं वो जनरल वर्ग के हैं और 23.7 जो हैं वो अनुसूचित जाति के हैं, 8.3% जो हैं वो अनुसूचित जनजाति के हैं। हमारा 41वां प्रश्न है ढाका में एशियाई तीर अंदाजी चैंपियनशिप में कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर है कांस्य पदक। हमारा अगला प्रश्न है तेलंगाना के हैदराबाद के किस गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांवों में से एक के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है पोचमपल्ली। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में राज्यसभा का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है PC मोदी। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस संस्था को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नागरिक समाज संगठन प्रथम। अगला प्रश्न है हर साल 19 नवंबर को देश भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय अखंडता दिवस। अगला प्रश्न है हर साल 19 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है विश्व शौचालय दिवस। अगला प्रश्न है उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा कौन सी परियोजना की आधारशिला रखने की उम्मीद है? तो इसका आंसर है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर और इस कॉरिडोर को 800 करोड़ की लागत के साथ विकसित किया जाना है। हमारा अगला प्रश्न है भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने 16 नवंबर 2021 को नई दिल्ली में दिल्ली हाट में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है ट्राइफेड आदि महोत्सव। हमारा अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। ये 3 कानून कौन से हैं? तो इसका आंसर है किसान उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020। दूसरा जो है वो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता अधिनियम 2020। तीसरा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020।
51वां प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर है गुरु नानक देव, और 19 नवंबर को देश भर के सिख समुदाय में गुरु नानक देव की जयंती मनाई गई है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन पर भारतीय रेलवे के यात्रियों के साथ आम लोगों के लिए पहला पॉड रिटायरिंग रूम खोला है? तो इसका आंसर है मुंबई सेंट्रल स्टेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा एक खुफिया ऑपरेशन चलाया गया है, इस ऑपरेशन का नाम बताएं? तो इसका नाम है ऑपरेशन मोल्टेन मेटल। हमारा अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश का कौन सा शहर एक बार फिर से देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया है? तो इसका आंसर है इंदौर। और इंदौर जो है लगभग 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है, और छत्तीसगढ़ ने देश में सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। स्वच्छ गंगानगर की श्रेणी में वाराणसी प्रथम स्थान पर रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, 20 नवंबर 2021 को चीन के ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कौन सा एक नया उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है गोइफन 1103। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च के प्रोडक्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा प्रकाशित आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार ब्राजील के किस वन में वनों की कटाई का क्षेत्र 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर है अमेजन, और 2020 की तुलना में 22% का उछाल आया है। अगला प्रश्न है, एक कानून कैसे निरस्त किया जाता है? तो कानूनों को दो तरह से निरस्त किया जा सकता है, एक अध्यादेश के माध्यम से और एक विधानसभा के माध्यम से। अनुच्छेद 245 क्या है? तो अनुच्छेद 245 जो है वो संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा का प्रावधान है। संसद भारत के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार रखता है, जबकि राज्य विधायिका जो है वो पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार है। तो दोस्तों ये थे हमारे वीकली करंट अफेयर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो.guru पे विजिट कर सकते हैं, आपको वहाँ पर टॉपिक्स अवेलेबल मिल जाएंगे। धन्यवाद।